नमस्कार, अपने सब देख रहा सीएनए में हम सब बातचीत करब आए जल स्रोत विज्ञ आ संगे तराई मध्य लोकतांत्रिक पार्टी के केंद्रीय सदस्य उमाकांत झा जी से हुनका से बातचीत करब जे एकटा अखनका जे प्रमुख जे समाचार सबके बात करे सीमांकन के जे बात है ओहिमे कतौ न कतौ नेपालक जल संपदा से संबंधित रहस्य कहियो आ एकर बाँट फाँट के जे भविष्य में हो वाला जे एकटा अवस्था है ओहि अवस्था से सशंकित राज्य एहि प्रकार से अहाँ के सीमांकन के नीक जका बाँट फाँट करब में अथवा सीमांकन के तोड़ मरोड़ कर मात्र तराई मध्य में राख के अवस्था सृजना कर में उद्यत है। संबंध में हम सब बातचीत करब। मुदा एहि सब समझाए से पहले हम सब नेपाल के जल संपदा के बारे में हम सब चर्चा प्रचार करब। अपने के स्वागत है उमाकांत झा जी। धन्यवाद, नमस्कार। एकटा प्रमुख बात जे अपने बहुत कभी तो अपने के बहुत वर्ष तक करीब करीब दशकों तो अपने सिंचाई मंत्रालय में मंत्री तक अपने होना वातावरण मंत्री भेलिए संगे अपने जे मतलब सिंचाई के सचिव सिंचाई मंत्रालय में तो एहन अवस्था में अपने के दृष्टिकोण में नेपाल के जल संपदा है वो जल संपदा कतेक मतलब केहन अवस्था में है और कतेक संभावना सब है नेपाल के जल संपदा की है। धन्यवाद। नेपाल में यदि कोनो एठाम के विकास यदि संभव है कोनो रिसोर्स पर आधारित यदि कोनो विकास है तो जल स्रोते है। हम जहिया कहियो कहे छे ओना तो कनी दिन पहले दूटा मात्रे नाम आयल छले चर्चा में पॉलिटिकली, लेकिन हम कहे छे नेपाल में खानी पानी और जवानी ई तीनटा चीज है जकर कि एखन तक जई मात्रा में विकास होबा चाहिए से नहीं भेल छे। एठाम के खानियो अहाँ देख रहल छे, देखिए एकर कोनो एखन तक उपयोग नहीं भ रहल छे। पानी ओहिना निरंतर रूप से बह के जा रहल छे। चाइना, नेपाल, भारत आ बांग्लादेश होइत बंगाल के खाड़ी में एठाम के पानी चल जाए छे ओहि बिना उपयोग के। तहिना नेपाल के जवानी कहे छे, एठाम के जतेक युवा छे अखनो 30 लाख 40 लाख युवा हम सब कहे छे विदेश में छे जकर कि कोनो एठाम हम सब उपयोग नहीं क के सीधे जवानी जे छे से विदेश में चल जाए छे। त खासकर जहन यदि हम सब पानी के गप करबे तो एक अध्ययन कयल गेल छे। ओहि अध्ययन हिसाब से 225 बिलियन क्यूबिक मीटर कहे छे। 225 बिलियन माने घन मीटर जैसे अरब घन मीटर अत्यक पानी छे नेपाल में, अत्यक बह के जाए छे हरेक साल नेपाल के भूभाग में से नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करे छे। जैमे से अखन तक हम सब लगभग हरेक प्रयोग केलक जेना प्रयोग में हम सब जमा करीब 15 बिलियन क्यूबिक मीटर मात्रे प्रयोग होय छै ओहिठाम कोनो किस्म से, चाहे वो रेनफेड कंडीशन में हो, चाहे सिंचाई के लेल या हाइड्रो पावर के लेल हो, अनेक उपयोग सब के लेल। और जना यदि उपयोग के गप हम सब यदि करबे तो सबसे बेसी पानी के खर्च जे छै से सिंचाई क्षेत्र में होय छै। सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी के खपत होय छै। तकर बाद में सिंचाई भेलै, तकर बाद में खाने पानी भेलै। हाइड्रो पावर में ओते जे पानी जे छै ओकरा रीयूज भ जाय छै। फिर खाने पानी जेना हाइड्रो पावर निकालला के बादो में वो पानी अबै छै तो ओकरा खाने पानी या सिंचाई के लेल फिर यूज कयल जा सकै छै। तेहने फिशरीज भेलै, फिशरीज सेहो ठाम के जल स्रोते से आधारित उद्योग छै जकर की बहुत ज्यादा संभावना छै। ठाम नेविगेशन छै, नेविगेशन के सेहो संभावना छै ठाम। तो ई सब जे छै जल स्रोत के बहु आयामिक उपयोग सब छै जेकि एठाम ओकर प्रचुर संभावना छै। एठाम तो कहल जाय छै हाइड्रो पावरो के लाखों ओना तो कहे छै 83,000 मेगावाट 83,000 एकटा बहुत पुरान अध्ययन है। पुरान बाद में जी बहुत अध्ययन से भेल छै करीब 1991 का छै जी आप करीब 30 वर्ष पुरान हो गेलै। ओकर बाद कोनो तेकर बाद कोनो सर्वे अथवा अध्ययन सेहो नहीं भेल छै। हम सब वेक्स में हम सब करे छलिए एकर अध्ययन। लगभग 1 लाख मेगावाट एठाम के करीब संभावना छै अखनो, जेकि बहुत छै नेपाल के विकास करऽ के लेल बहुत बढ़िया संभावना छै। जहन कि अहाँ के कही एखन तक हमरा सबके आइ के दिन में
एहिठाम जमा 700 750 मेगावाट हमसब विद्युत जे छै से एहिठाम से उत्पादन होइ छै, जहन कि अखन के डेट में आई करीब 5-7-10 दिन पहिने के हम एकटा डाटा देखने छलिए, कहै छलिए दीपावली दिन के 1300 1350 मेगावाट के ओहि दिन आवश्यकता रहे, जहन कि उत्पादन जे छै 700, वो 700 पीक आवर में छै, 300-400 ओना जनरल यदि अहाँ देखबै तऽ 300-400 मेगावाट से बेसी उत्पादन नहीं होइ छै। एहि संबंध में एक अध्ययन सेहो भेल छै, नेपाल सरकार अध्ययन केने छै, नेशनल वाटर प्लान वाटर रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी कहि के बनेने छै। तो ओहिमे ई एकटा फोरकास्ट कयल गेल छै कि 2017 तक देश के डोमेस्टिक यूज के लेल, जेना कि अखन अपने देखने हेबै सरकार के अखन एकटा आयल छै कि अहाँ विद्युत के खपत कम करू, 5-7 दिन पहिने ई तऽ लाज मरऽ वाला अवस्था छै कि हम एक दिस कहै छी एकदम जल स्रोत में हमसब धनी छी, जल स्रोत के हमरा परिपूर्ण है, एकेटा रिसोर्स एहिठाम छै, आ कहै छी कि विद्युत किछु दिन एहन समय रहे आई से करीब 10-15 वर्ष पहिने जहिया ओकरा प्रोत्साहन जहिया कुलेखानी बनलै ताहि समय में ई कहै जे कि विद्युत अहाँ सब प्रयोग करू, हीटर लगायत ई सब प्रयोग करू, लेकिन अखन आबि कऽ या एतबे दिन में एहन स्थिति आबि गेल छै जे कि सरकार ई कहि रहल छै जे कि विद्युत उपकरण जे छै से अहाँ सब सकभर एकर प्रयोग नहीं करू। आई के डेट में अखनो कहू ने 600-700 मेगावाट के डिफिसिट छै। ई यदि 2017 के वही अध्ययन के हिसाब से नेशनल वाटर प्लान छै, जेमे हमहूँ संयोग से हम ओकर संयोजक रही, हम बनल है, ओहिमे 2017 तक में लगभग 2021 से मतलब 2015 के अंत हो गए, अब 2 साल के बाद में एहिठाम के 2100 मेगावाट एतऽ चाही डोमेस्टिक यूज के लेल। तै के बाद में और छै 2027 तक के लेल ओहिठाम प्रक्षेपण कयल गेल छै, लेकिन 4000 मेगावाट जे छै से जेनरेशन यदि हेतै तऽ एहिठाम के डोमेस्टिक यूज के लेल ओतेक जे छै से आवश्यक छै। तै के बाद में और जे संभावना छै तेकरा वैदेशिक ओहिमे लऽ जाके लेल एकरा निर्यात क क या अन्य एकरा उपयोग नेपाले में क क उद्योग लगायत अन्य जे हम कहलहुँ पानी संबंधी जे और उद्योग सब छै तैमे एकरा प्रयोग क क ऐसे छै जे फायदा लेल जा सकै छै। तैसे समष्टिगत रूप में समग्र रूप में यदि जल स्रोत के देखबै नेपाल में तऽ एकमात्र ओना औरो छै, जेना और अपने कहलहुँ टूरिज्म भेलै, एग्रीकल्चर भेलै, ई सब अलग अलग सेक्टर छै, लेकिन काया पलट के बात यदि हम कहबै देश के तो ये जल स्रोत छै। एक हम बीच में प्रश्न रखा था, जेना कि अपने जे ढंग से जल स्रोत के बहुत बेसी संभावना छै। करीब 1920 में जे शारदा बैरेज अहाँ के बनलै अहाँ के, तकर बाद में अखन आप देखबै तऽ करीब 100 वर्ष ई पीरियड भ गेल। अखन तो हमसब 2015 में छी अहाँ के, एहन अवस्था में 95 वर्ष के अवधि में नेपाल के जल स्रोत के सदुपयोग एक दिस नहीं भेलै, दोसर दिस नेपाल के संभाव्यता अपने कहली सिंचाई से लऽ इवन मतलब विद्युत हाइड्रो पावर तक के संभाव्यता नहीं होबे के, ओहि पछाड़ी के कारण की भ सकैया? एहिमे देखियो एहिमे की छै ने, एहिठाम के पानि अपने के बुझल है, अपना सबके ज्योग्राफी जे छै एहिठाम के जे फिजियो स्पष्ट सेटिंग जे छै ई सदैव पानि के यदि एहिठाम अहाँ उपयोग नहीं करबै तो निर्बाध रूप से एहिठाम से भारत जेतै। एहिठाम एकटा की मानसिकता भ गेल छै, जहाँ जेना 1920 के कहलिए संधि चाहे इस संबंध में पानि संगे संबंधित मूल 3टा समझौता माने मेन 3टा समझौता भेल छै, जेना कोशी भेलै, गंडकी संगे संबंधित गंडक समझौता छै, और पंचेश्वर एकेटा भेलै, महाकाली पंचेश्वर लगा कऽ ई 3टा शारदा समेत के 3 माने समझौता सब छै। एहिठाम आम धारणा की भ गेल छै लोक के, एहिठाम जहिया कहियो पानि के विकास के, जल स्रोत के विकास के, समग्र रूप में पानि के विकास के, चाहे वो सिंचाई संगे संबंधित हो, हाइड्रो पावर संगे संबंधित हो, या समग्र रूप में यदि पानि के विकास हो तो कहियो एठाम बात उठै छै, एकदम नाना प्रकार के बात सब उठऽ लगै छै, जेकि इंडिया ले ठगियो कह के होइ छै, आई पर बहुत भारी राजनीति हुआ लगे छै, डिबेट होइ छै। अहाँ के एकटा उदाहरण दै छी, जहिया कोशी समझौता भेलै चाहे एतऽ तक महाकालीय जहन जे समझौता भेलै तऽ एहिठाम बहुत भारी एक किस्म से राजनीतिक ओहिमे भूकंप आबि गेलै। जेना कोशिये भेलै तऽ कोशी के समझौता जहन जे समय में भेलै
तो तैके बाद में आबि कऽ 60 में जहिया जे अथी भेलै 50 के क्रम तैके बाद में शुरू भेलै आ बीच में आबि कऽ जहन जे समझौता भेलै तऽ एहिठाम एहन एलै जे कि एकदम जेनाकि देशे केओ बेच लेने होइ ताहि हिसाब से भेलै। अंततः आबि कऽ फेर 1961 में 1954 में जे कोशी एग्रीमेंट भेलै तेकरा फेर आबि कऽ अंततः 1966 में आबि कऽ संशोधन करऽ के अवस्था एलै। ठीक छै, संशोधन कयल जेतै, चाहे समय सापेक्ष आ एहिठाम के आवश्यकता अनुसार से एहिठाम के भूभाग से जे पानि जाइ छै तकरा बहुआयामिक या बहुउपयोग में प्रयोग करऽ के लेल हमरा सबके अधिकार है, हम सब करबै। एहिठाम के भूभाग में उपयोग केला के बाद में मात्र एकरा छै से बाहर नेपाल के जे अहाँ के प्रशासन के सरकार के कोई सब शंका किया रहा जे मतलब हमसे ठगा रहा है कि वास्तव में जे प्रकार के ट्रीटी नेपाल के इंडिया के साथ जल स्रोत के साथ अहाँ के जे बेर बेर अहाँ के भेलै विभिन्न ट्रीटी सब भेल छै अपनो कल शारदा से लऽ फिर कोशी भेलै, गंडक भेलै, पंचेश्वर में फिर 4टा प्रोजेक्ट अबै छै, सब मिला के अहाँ के पंचेश्वर के ट्रीटी एग्रीमेंट भेलै अहाँ के। तऽ एहि एग्रीमेंट से वास्तव में नेपाल ठगायल छै कि नहीं? एकरा देखऽ के दृष्टिकोण हम कहै छी, एकरा कोन दृष्टिकोण से अहाँ देखबै। जेना हम लिए यदि शारदे के कहलिए जै समय में शारदा बैरेज बनल है, ब्रिटिश संगे एग्रीमेंट भेल है, तहिना कोशी के अध्ययन सेहो जहिया ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे तहिए से अध्ययन शुरू भेल रहे। चाहे गंडके छै तऽ ओकरो जे छै ब्रिटिशे के समय से एकर अध्ययन जे छै और ई सब जे छै बात आगाँ बढ़ल रहे। लेकिन की हेतै, या तो हमरा अपने आप में अतेक विषय के ज्ञान हुआ चाहिए जे कि हम उचित अनुचित या ई चीज की करऽ चाही कि नहीं करऽ चाही तकर हम सब निर्णय अपने से करऽ सकी। चाहे यदि से अनुभव हमरा में नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो लोग यदि कऽ दै छै तकरा हमरा तै पर हमरा सबके विश्वास करऽ पड़त। ई समझौता सब जै समय में भेल रहे तै समय में एहिठाम के प्राविधिक सब इंजीनियर सब रहि कऽ ओहि समझौता केने छै। ई कोनो ओहिना कोनो एकटा हवा के भर में समझौता नहीं भऽ गेल छै। अपने देखैत हेबै समझौता के निरंतर ओकरा ओहि में किछु ने किछु सुधार होइत गेल छै। बीच में कने अपने के लोक छाप जेना 1954 में अपने के जेना कोशी प्रोजेक्ट के बारे में समझौता भेलै, तकर बाद हम सब देखबै तऽ गंडकी सिंचाई योजना रहे तकर अपने के गंडक के समझौता भेलै 1964 में भेल छै अहाँ के, करीब 10 वर्ष में दोसर समझौता भेलै। आ तकर बाद जे देखबै अहाँ 59 में भेलै गंडक के, तै के बाद में फेर ओकर किछु सुधार भेल। तकर बाद में जे देखबै आबि कऽ एक ही बेर अहाँ के करीब 50 वर्ष 40 वर्ष तक अहाँ के अवस्था की भेलै, अहाँ के स्टॉप भेलै। तब अहाँ के टनक समझौता अहाँ के गिरिजा प्रसाद कोइराला के 1990 के बाद में भेल छै अहाँ के 96 में भेलै। तऽ कहऽ के अर्थ जे महेंद्र के सरकार के पंचायत काल में कोनो ट्रीटी नहीं भेलै एहि प्रकार के बड़का एग्रीमेंट सब जल से संबंधित, कि पंचायत काल के जे शासक रहथिन उससे बेसी राष्ट्रभक्त रहथिन अथवा इंडिया के साथ कोनो चीज बेचऽ नहीं चाहथिन कि नेपाल के विकास करना चाहथिन? नहीं, एहिठाम अहाँ देखबै जहने पानि के बात अबै छै तऽ कहलहुँ एहिठाम यदि कोनो चीज रिसोर्स छै देश में तऽ पानि छै। जहाँ पानि के अहाँ उच्चारण कहबै वाटर, जहाँ उच्चारण हेतै तऽ ओहिठाम राजनीति शुरू भए जाइ छै। अहाँ देखैत हेबै एहिठाम कतेक सरकार अबै छै जाइ छै गिरै छै बनै छै, ओहि के पाछा पानि के कहीं ने कहीं कतौ ने कतौ रहै छै एहिठाम। तहिसँ माने एतेक नहि संवेदनशील विषय भऽ गेल छै पानि। देखिए एहिठाम यदि कोनो कखनो यदि चाहे कोशी समझौता है, गंडक समझौता हो, या महाकाली के होइत एखनो लोक कहै छै कि पानि के एहिठाम से जतेक नेपाल के बेनिफिट भेटऽ चाही से नहीं भेटऽ। हम आइ के डेट में अपने के कहै छी एखन आइ के डेट में नेपाल में विद्यमान वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर सब जे छै विश्व के कतौ के इंजीनियर सब कोनो मामला में कम नहीं छै। उ सब भारत संगे हरेक किस्म के नेगोशिएशन कर सकै छै, नेगोशिएशन के टेबल पर बैस सकै छै। और विगत के इतिहास में हमसब एकटा एग्जाम्पल हम एक दिन कहीं पहिनो हम देने रही कि हम सब अपनो जहिया हम एकटा वाटर एनर्जी कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हैसियत से नेपाल संगे हम लीड केने रहिए, नेतृत्व केने रहिए। भारत जे बांध लक्ष्मणपुर बांध बना लेने रहे, भारत के हम सब कन्विंस के लिए तो भारत बांध काटऽ के लिए राजी भ गेलै। एकर मतलब अहाँ के जे छै से टेक्निकली अपन बात राखऽ के हमें क्षमता तो हो चाहिए, तहने अहाँ ककरो कन्विंस कर सकबै। और यदि अपने कन्विंस कर देबै तो क्यों अहाँ के बात मानऽ के लिए तैयार हैत। जे बांध नेपाल में जैसे हम सब डुबान होइ छलै, भारत बना लेला के बादो में बांध काटऽ के अवस्था एलै और कटलकै भारत। तो हम अहाँ तैसँ हम अखन माने विश्वास दियाबऽ चाहै छी
एहिठाम के जे टेक्नीशियन सब छै, इंजीनियर सब जे छै, चाहे जल स्रोत संगे संबंधित या अन्य कोनो इंजीनियर छै, तकरा सीधे केओ एतै या ठकि लेतै आ कोनो एग्रीमेंट में यदि सीधे सही कऽ एतै से स्थिति नेपाल में ठगायल छै, मतलब प्रोपेगेंडा मात्र छै, नहीं ठगायल नहीं छै। तहिया के स्थिति में ठीक छै, एखन यदि ओहिमे किछु सुधार करऽ के अवस्था छै तो ओकरा सुधार कयल जा सकै छै। से तऽ मतलब ओहि डेट में एग्रीमेंट से संशोधन भेल छै, संशोधन भेल छै, संशोधन होइत छै, प्रावधान छै, अखनो संशोधन के ई छै। लेकिन ई जे अविश्वास वाला जे बात छै, अही अविश्वास के कारण अहाँ देख रहल छी एकटा डीपीआर नहीं बनि रहल छै पंचेश्वर के। हमर आदमी कि इंडिया के आदमी, नेपाल के आदमी जेतै कि इंडिया के आदमी, या होइत होइत एखन देखै छी एखन कनिक माने ओहिठाम किछु आगाँ बढ़ऽ के स्थिति छलै, लेकिन एखन फेर ओहो सब जे छै से फेर जहीं के तहीं रहि गेल छै। तही से हम कहलहुँ नेपाल भारत के बीच के जल स्रोत संगे संबंधित बात सब हमरा विचार में ओना भऽ सके, हमर कोनो विचार माने हम चूँकि जल स्रोत संगे संबंधित छी, हम कहै छी जल स्रोत संगे विकास के क्रम जेना आगाँ बढ़तै, कैला तऽ एहिठाम जे छै जल स्रोत के विकास हेतै तऽ आर्थिक समृद्धि औतै देश में, और जै हिसाब से एहिठाम आर्थिक समृद्धि औतै तऽ एहिठाम जे छै ई कहै छै झिना मसीना वाला बात जे कहै छै ने, छोट छीन बात सब जे छै से सब नहीं हेतै। एकरा लोग कनि नमहर दिमाग से ओकरा सोचतै, ठीक छै। विगत के समय में यदि कोनो समझौता भेल छै, ओहि समझौता में यदि ककरो चित्त नहीं बुझै छै, चाहे ओहिमे यदि किछु संशोधन कयल जा सकै छै, तऽ हम कहै छी अहाँके दुनिया के बेस्ट एवेलेबल इंजीनियर सब एहिठाम छै, जे एवेलेबल छै हुनका सब संगे अहाँ राय लऽ सकै छी, हुनका सबके बात अहाँ मानि सकै छियै, और हुनका सबके राय अनुसार से भारत संगे हम सब नेगोशिएशन करऽ सकै छियै। भेलो समझौता में यदि करऽ के छै, ठीक छै, समय एग्रीमेंट भेल छै चाहे किछो भेल छै तो वही समय के हिसाब से भेल छै। आइ यदि हमरा आवश्यकता है ओहिसँ किछु फरक या पृथक किसिम से यदि किछु करऽ के हमरा आवश्यकता है तो हम भारत संगे बैस सकै छियै, समझौता के पुनरावलोकन करऽ सकै छियै, एकरा आगाँ बढ़ाबऽ सकै छियै। तही से एहिमे खाली एक तरफी रूप में हम सब खाली गाड़ि दिए भारत ले हामीलाई ठग्यो चाहे किछो यदि कहै छियै तो ई कोनो माने नीक बात नहीं छै, ठीक छै। एहिमे यदि किछु सुधार के यदि जरूरी छै चाहे हमरा अहाँके आवश्यकता है तो कहऽ पड़लै ने, एहि चीज के एना के आगाँ बढ़ायल जाए। तही से दुनू देश के बीच के संबंध और पानि जे छै, हम कहै छी जहिया के हम कहि रहल छी जे कि ई दुनू चीज जोड़ल छै। एहि दुनू देश के बीच में जतेक वाटर रिसोर्सेस पानि संगे संबंधित जल स्रोत संगे संबंधित विकास बढ़तै या आगाँ बढ़तै, ई चीज सब एकर विकास के क्रम बढ़तै, एहिठाम के एहि दुनू देश के बीच के जे संबंध छै वही हिसाब से छै से आगाँ बढ़तै। तही से जल स्रोत जे छै हमरा अहाँके ई सोचऽ चाही जे कि दुनू देश के हित के लेल एकरा अधिकतम प्रयोग केना कयल जा सकै छै। वहू में हम कहै छी एकरा माने चूँकि नेपाल जे छै से वहू के माने एहि चीज के एकटा सिद्धांत के अवलंबन कर रहल छै, ओकरा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहै छै, एकीकृत जल स्रोत व्यवस्थापन के सिद्धांत के, अर्थात पानि के जे छै से ओकरा अधिकतम उपयोग करऽ के लेल ओकरा एकीकृत रूप में ओकरा प्रयोग करऽ के बात अबै छै। एकटा जे प्रयोग करू पंचेश्वर आयोजना जे आगाड़ी बढ़ल अपने कहलिए डीपीआर तक नहीं बनलै अहाँके, एहन अवस्था में बहुत जल्दी नेपाल के जल स्रोत में विकास भऽ जेतै सेहो संभावना ओना न्यून देखल जा रहल छै। एकटा एहिसँ जुड़ल प्रसंग जेना अपने कहली जे नेपाल के जे जल स्रोत विज्ञ कहियो इंजीनियर्स सब जे छै ओ सब अहाँके बहुत बेसी मतलब तर्क करे वाला आ सही ढंग से अहाँके लॉजिक राखे वाला व्यक्ति होइतो में अखन तक विकास नहीं भऽ सकलै। ओकर पछाड़ी जे शासक वर्ग छै अहाँके, ओहि शासक वर्ग के मतलब देश विकास के परिकल्पना के अभाव कह सकै छी कि वास्तव में मतलब इंडिया प्रति जे आशंका जे छै वो आशंका मात्र छै। अपने के जल स्रोत के विकास जैसे बहुत महग बिजनेस है, अपने हमारे बीच में महसूस करता है जेना अपने मतलब सिंचाई बहुत समय तक दशकों तक काम करने छे, एहन अवस्था में जो परिकल्पना करबे जे खेत खेत में के पानी रहे, घर घर में बिजली रहे, जे बाली सब छे ओहि प्रकार के परिकल्पना यदि कह के देखियो बाली सब रहे सब उन्नत रहते तो कतेक तराई के भूमि के एक दिश देखियो, पहाड़ के यहाँ के पर्यटन के एक दिश देखियो, कतेक सुंदर कंट्री के रूप में नेपाल के विकास होबे के संभावना सब होइतो में मतलब एक बहुत बेसी दरिद्रता, बहुत बेसी अशांति, बहुत बेसी मतलब कहीं ना तनावपूर्ण जीवन में सब बात जब खुशहाल के माहौल होता है। सोना अहाँ के भंडार है, सोना पर अहाँ बैसल छी, अहाँ ओकर उपयोग नहीं कर पाबि रहल छी, अहाँ दरिद्रे रहब, अहाँ भरि पेट खाइए नहीं सकै छी।
अहाँ लगमे जे सोना रूपी जे जल स्रोत है तै जल स्रोत के यदि अहाँ उपयोग नहीं करबै, यदि सब दिन अहिना जेकि भारत के प्रति हमरा सबके जे नकारात्मक सोच जे छै एहिठाम एक किसिम के भऽ गेल छै, भारत के गारि पढ़ला से केओ आदमी नमहर भऽ जाइ छै, भारत के बारे में खराब वचन बजला से यदि केओ आदमी नीक कहऽ वाला अपन देखैत हेबै, अखन मीडिया सबमे अपने देखैत हेबै जे जतेक गारि पढ़ि रहल छै तकर ततेक एहिठाम एकदम जय जय कऽ रहल छै, जेकि बाह रे एतेक नीक कऽ रहल छै। अपने के एकटा कहै छी जे हम कहलहुँ हँ एहिठाम जतेक पानि छै एकरा समुचित उपयोग जे छै अपना एहिठाम ठीक छै, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में सेहो हम अहाँ ला सकै छी। जे चीज जेना एहिठाम के अहाँ हाइड्रो पावर छै, हाइड्रो पावर अखने हम कहने छलहुँ एकीकृत जल स्रोत व्यवस्थापन के सिद्धांत अनुसार एकर मतलब पानि के जे छै अधिकतम उपयोग करऽ के लेल, जेना पहाड़ में ठीक छै जैठाम संभावना छै, जतऽ जतऽ संभाव छै, हम कहलहुँ पहिने 1 लाख या वहू से बेसी भऽ सकै छै। तऽ जल स्रोत के की छै, एक ठाम अहाँ हाइड्रो पावर यदि बना लेबै ओहिठाम से फेर पानि निकललै, फेर यदि संभावना छै तऽ फेर ओकर डैम बनतै, तेकर रीयूज होइत रहै छै। ताहिसँ अतबे एहिमे संभावना छै से नहीं छै। तऽ यदि जैठाम संभावना छै तैठाम हाइड्रो पावर अहाँ यूज केलिए, लेकिन हाइड्रो पावर या तऽ अहाँके रन ऑफ द रिवर कहै छै, अर्थात जतबे पानि नदी में छै तकरासँ जते माने जेनरेशन भऽ सकै छै, उत्पादन भऽ सकै छै तते उत्पादन करबै। दोसर की होइ छै ओकर कि हाई डैम या छोटका डैम जे छै से बना कऽ सेहो जल माने ओकर पानि के छै ओहिठामसँ हाइड्रो पावर निकालल जाइ छै, लेकिन एहिमे बहुत ज्यादा धनराशि चाही। नेपाल के अपने आर्थिक हैसियत यदि रहते तो ओहिठाम दोसर से मांग के कोनो बात नहीं चले। यदि अहाँके अपने हैसियत नहीं है तो ठीक छै, अहाँ जकरा चाही पहिने तऽ तकरा से पूछबै, ठीक छै दुनू गोटे मिल के एहिठाम हाइड्रो पावर के डेवलपमेंट कयल जाए। ताहिके लेल देखै छियै जे कर्णाली में बहुत साल से अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कहली जे वास्तव में नेपाल के पास में अपना क्षमता नहीं है, अपना पास में लगानी करे के जब क्षमता नहीं है तो वहाँ कोनो देश के सहयोग ले पड़ते, लेकिन देश के सहयोग जेना यदि भारत के संगे वो जे यूज के जे पार्ट छै अहाँके ओकर मूल साझेदार अहाँके भारते भऽ सके, नहीं कि चीन भऽ सके, चीन उत्तर दिश से पानि उत्तर दिश नहीं भऽ सके। संगे जे हाइड्रो पावर के जे अहाँके विद्युत के सप्लाई के बात आते सेहो अहाँके पहाड़ के तोड़ के ओकरा कैनल बना के ओकरा सप्लाई करे के अवस्था अहाँके बहुत न्यून छै। एहन अवस्था में जल स्रोत के विकास के लागि जे सबसे महत्वपूर्ण छै अहाँके खरबों डॉलर से बेसी के अहाँके वार्षिक अहाँके भऽ सके अगर ओहि प्रकार के जब विकास समुचित रूप से भऽ जाए तेहन अवस्था में नहीं हो पाबि रहल छै, दुखद बात छै। आ संगे एकटा और प्रश्न में एहिमे जोड़ऽ चाहै छी जे जै ढंग से अपने कहलिए जे अहाँ सोना पर बैसल छी लेकिन अहाँ देख नहीं रहल छी, अहाँके सोना के यूज नहीं कर रहा है। एहन अवस्था में की बुझाइए नेपाल के अखनका जियो पॉलिटिक्स से अहाँके चारू कात से 3 दिश अहाँके भारत, एक दिश अहाँके चाइना, ये जियो पॉलिटिक्स में नेपाल के दोसर विकास के की संभावना भऽ सके अपने दृष्टि में? एकदम विशिष्ट सोच के साथ है, एकदम स्पेसिफिक यदि सोच हम सब रखबै यदि तो अहाँके जल स्रोत संबंधी विकास नेपाल और इंडिया दुनू मिल के एकरा यदि समग्र विकास करते तहने एकर विकास भऽ सकै छै, दोसर कोनो संभावना नहीं छै। एकदम ई बात एकदम दिमाग में राख लेबऽ पड़तै, तहन मात्रे एहिठाम के जल स्रोत के विकास भऽ सकैया। नेपाल और इंडिया मिलते एहिठाम के जल स्रोत विकास हेतै। एहिठाम के यदि वह पुरान सोच से यदि इंडिया के हम नहीं देबै, हम बरू भूखले रह जाओ, एहिठाम के पानि बहैत चलि जाओ, इंडिया संगे हमसब कोनो समझौता नहीं करू, ठीक छै अहाँ दरिद्र यदि जिंदगी भरि रहऽ चाहै छी तऽ अहाँ रहू। एहिठाम के जे पानि बहि के जा रहल छै ओ पानी या जवानी जे बहि रहल छै ओकर अहाँ उपयोग नहीं करबै तऽ एहने के एहने रहि जायत। तही से हम कहै छी एहिठाम के अहाँ देखियौ प्रचुर संभावना एहि लेल छै। देखियौ अहाँके करीब 300-400 किलोमीटर तराई से लऽ कऽ हिमालय तक के 300-400-500 किलोमीटर में अहाँके एवरेस्ट के ऊंचाई से लऽ कऽ करीब 50 मीटर 60 मीटर के जमीन अहाँके उपलब्ध है। एहिठाम अहाँ हाइड्रो पावर यदि ओहिठाम बनेबै तऽ ओहिसँ की हेतै, चाहे अहाँ रेगुलेटेड फ्लो हेतै, ओहिठाम से अहाँ हाइड्रो पावर जेनरेट कऽ लेबै, जतेक अहाँके पैसा ओहिमे लगानी करबै ताहि हिसाब से अहाँ लाखों मेगावाट तक अहाँ जा सकै छी, तते उत्पादन करऽ सकै छियै। और विद्युत उत्पादन केला के बाद में ओकर सबसे नम्हर बेनिफिट की हेतै हमरा अहाँके लेल, जेकि ओहिठाम से उत्पादन केला के बाद में जे पानि एहिठाम हेतै रेगुलेटेड फ्लो विद्युत जनरेशन केला के बाद में तेकरा एहिठाम जे छै मधेश के जे लगभग 13 लाख हेक्टर छै तराई के जमीन, वही 13 लाख हेक्टर में अहाँ समुचित सिंचाई के व्यवस्था अहाँ कर सकै छी। अपने सिंचाई के बात के सिंचाई के संदर्भ में अपने के फिर से आगाड़ी जाए बीच में किछु हमर
जी जना कि मतलब जल स्रोत के हमसब अगर विभिन्न पार्ट में जाब अहाँके ओकर संपदा के तऽ एकटा भूमिगत रूप में जल स्रोत होइ छै, एकटा अहाँके ग्लेशियर के रूप में अहाँके हिमालय सब छै, अहाँके इवन नेपाल में तऽ बहुत अहाँके ग्लेशियर छै हिमालय रेंज में अहाँके ई एकटा सोर्स भेलै। दोसर अहाँके आकाशीय पानी के बात कहल जाइ छै। एहि के साथ साथ जल से विनाश सेहो होइ छै। यदि विकास के सुंदर परिकल्पना हम सब संभव नहीं कर सकलिए तो जल स्रोत के विनाश के संभावना की देख रहा है, जेना सूर्य फटानी बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ि आबि रहल छै, सूखा आ रहा है, एहि के विनाश के संभावना की देखै छै। एकरा तो सबसे पहले हम ओहि बात के पहले कंक्लूड करे छी, यदि हाइड्रो पावर अहाँ डेवलप कर लेबै तो ओहि ठाम से रेगुलेटेड फ्लो एतै, मतलब नियंत्रित पानी अहाँ के जतबे अहाँ ओतऽ उत्पादन करबै तही हिसाब से पानी जे छै से अहाँ रिलीज करबै। हाइड्रो पावर अहाँ ओहिठाम बना लेलिए, ओहिठाम से अहाँके आर्थिक वही से माने समृद्धि आबऽ सके। तई के बाद में जो ओहिठाम से पानी निकललै तई से अहाँ सिंचाई के लेल जे 13 लाख हेक्टेयर जे तराई के जमीन छै प्लस 3 लाख करीब 3 लाख 4 लाख जे पहाड़ के जे जमीन छै तई सब मिला 17-18 लाख करीब 18 लाख 19 लाख करीब जमीन छै ठाम जेठाम की सिंचाई उपलब्ध कैल जा सकै छै। तो 13-14 लाख जे 13 लाख 13.5 लाख जे तराई के जमीन छै ओहिठाम से एतै तो रेगुलेटेड फ्लो हेतै। एखन जते टटा अहाँ स्ट्रक्चर बनाबि रहल छी तते टटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बनबऽ पड़तै। नंबर 2 अहाँ ओहिठाम से हाइड्रो पावर लऽ लेलिए, ओहिठाम से नीचा एलिए तो ओहिठाम से सिंचाई लऽ लेलिए। अहाँके अखन देखैत हेबै काली गंडकी में ओहिठाम नेविगेशन होइ छै, ओहिठाम नाव से लोग जा रहल छै, चाहे एहिठाम नेविगेशन से कुर्सेला कहि के एकटा जगह छै बिहार में तई ठाम से लऽ कऽ कोसी में नेविगेशन के सेहो बात भऽ रहल छै। अहाँ सब जतेक रिजर्वायर हेतै तई में हम सब एहिठाम फिशरीज के अतेक ज्यादा संभावना छै से नेपाल में ओकरा माछ के एहिठाम कंज्यूम नहीं कैल जा सकै छै, ओकरो अहाँ के एक्सपोर्ट कर सकै छियै। वाटर सप्लाई के अखनो देखियो अतेक ज्यादा संभावना छै, हाइड्रो पावर डेवलप कर सकै छी, इरिगेशन में डेवलप कर सकै छी, वाटर सप्लाई में कर सकै छी, नेविगेशन में कर सकै छी, फिशरीज में कर सकै छी। तो ऐसे तो प्रचुर संभावना सबके यदि एकीकृत रूप में यदि हम सब करबै तो ओकरा क्या जेतै। लेकिन होय की छै तहाँ देखियो हाइड्रो पावर कैलानी डेवलप भ रहल है तो भारत संगे हम सब नहीं कर सकै छी। नंबर 2 भारत संगे ठीक छै, अहाँ भारत संगे नहीं करू, अहाँ इंडिपेंडेंट कोनो इंटरनेशनल चाहे मल्टीनेशनल डोनर से बनाओ। अहाँ अपने यदि लगानी कर सकै छी तो अहाँ अपने लगानी करू, भारत संगे अहाँ व्यापार समझौता क के अहाँ छै से विद्युत एठाम से दियौ। एखन कहू जेठाम लाखों मेगावाट के एठाम जेनरेशन करऽ के जेठाम पर संभावना छै तैठाम भारत से एखनो आइयो के डेट में 3-4 दिन पहिने हम देखने चलिए करीब 300-400 मेगावाट तो इंडिया से एठाम आयात करऽ पड़ि रहल है हमरा के स्थिति। जल्द के उमाकांत झा जी अपने सब बातचीत प्रश्न कर दिया, खासकर आप कुछ जो विनाश वाला पार्ट जैसे जल स्रोत के से संबंधित अथवा अन्य जो नेचुरल रिसोर्स से संबंधित जो क्लाइमेट चेंज के कारण से हमारा के अत्यधिक प्राकृतिक दोहन के कारण होते ओहि के बारे में किछु बाद में बातचीत करब। हम एहि बीच में अपने के राखऽ चाहे छी जेना कि अखन के किछु परिकल्पना सब के बारे में प्रचार अपने किछु अपने के ओहि बारे में जानकारी देना सेहो जरूरी है आम जनता के। जेना कमला कोशी डाइवर्सन के बात है अथवा अन्य विभिन्न डाइवर्सन के जे बात है अहाँके पूरब में पश्चिम में दूटा महत्वपूर्ण डाइवर्सन के बात भारत साथ चलि रहल छलै, कोन कोन डाइवर्सन के में की छलै अहाँके? एखन तऽ सबसे पहिने तऽ सुनकोशी और मरीन कह के छै, सुनकोशी एक मरीन छै जे तऽ दूटा नदी के सुनकोशी के पानी मरीन में चाहे सुनकोशी के पानी कमला में लाबि कऽ टनल बना कऽ कमला में लाबि कऽ ओहिसँ छै से इरिगेशन के संभावना सेहो छै, ओहिमे सिंचाई के लेल सेहो संभावना एकटा छै। तै के बाद में काली गंडकी के पानी जे छै से तिनाव में खसा कऽ तिनाव से लऽ कऽ उम्हर के अहाँके नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु के एरिया छै सेहो ओहिठाम से माने सिंचाई करऽ के ओहूठाम से प्रचुर संभावना छै। तेहने भेरी बबई डाइवर्सन छै, ओ अखन तऽ आगे बढ़ि गेल छै। हमरे समय में हमसब पहिने ओकरा माने अध्ययन कऽ के ओकरा शुरू केलिए, अखन संजोग से आब करीब करीब निर्माण स्टेज में चलि गेल छै। भेरी के पानी बबई में लाबि कऽ अहाँके बर्दिया बांके के एरिया सब जे करीब 40-50 हजार हेक्टेयर वहू से सिंचाई के काजे ओहिठाम शुरू भऽ गेल छै। एहि लगात और योजना सब छै जेना किछु हाइए डैम जेना कनकाइए में हाई डैम बना कऽ योजना सब बनबऽ के छै प्रस्ताव सब, लेकिन ई योजना सब महत्वाकांक्षी छै, बहुत नमहर प्रोजेक्ट छै, बहुत एहिमे लगानी करऽ पड़तै। नेपाल के अपन रिसोर्स से एखन के स्थिति में संभव नहीं है। हमें फिर मतलब बीच में कुछ जिज्ञासा रखा था जब 4टा अपने
करीब डाइवर्सन के अथवा एक नदी दोसर नदी के लिंक प्रोग्राम के रूप में कहे महत्वपूर्ण ढंग से सिंचाई के लागी प्रयोग होते यहाँ के डैम बना के करऽ पड़े यहाँ के तो ओई सबके जे प्रोजेक्ट सब जे डिजाइन भेल छै ओतऽ के अपेक्षा कतऽ से छै यहाँ के एहि प्रकार के सहयोग हमरा भारत करत कि ओहि प्रकार से कोनो प्रस्ताव सब अहाँ के गेल छै ओहि बात में बातचीत भऽ रहल छै कि नहीं भऽ रहल छै? नहीं, अखन ई सब विशुद्ध अध्ययन के स्टेज जेना भेरी बबई डाइवर्सन छै अहाँ के भेरी बबई डाइवर्सन में हाइड्रो पावर ओहिमे बहुत कम छै, करीब 50-60 मेगावाट मात्रे हाइड्रो पावर ओहिठाम से निकलते। ई प्रोजेक्ट विशुद्ध सिंचाई करऽ के उद्देश्य से बन रहा है। तो नेपाल गवर्नमेंट के अपना नेपाल अखन तक नेपाल गवर्नमेंट के अपन लगानी से ओहिठाम टनल बन रहा है और ओहिठाम विद्युत के बाद जैसे सेहो ओकर लेकिन अपने जे कहली कोसी के कमला के पानी मतलब कोसी के पानी कमला में खसाबे के जे बात कहले था मरीन खोला के बाद जे अपने के लिए ई तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट प्रस्ताव कोसी में गेल छै एकदम कोसी में कोसी संगे कोसी के लेल एक मास्टर प्लान तैयार भ रहल छै भारत संगे मिलकर ओ अध्ययन भ रहल छै। ओहि में से होई सुनकोशी के पानी जे छै से कमला में लाइब के होई या अन्य कोनो विकल्प होई तै के बारे में ओहू ठाम से अध्ययन भ रहल छै। लेकिन नेपाल सरकार जे छै हम ओकरा इंडिपेंडेंट रूप में सेहो क के देखलिए जे कि एकरा जे छै से सुनकोशी के पानी या त कमला में लायल जाए नहीं तो मरीन में ल जाकर ई अपने के रौतहट बारा रौतहट से लऽ के एम्हर सरलाही महोत्तरी धनुषा तक के ई भूभाग के छै सिंचाई कयल जा सकै छै से संभावना देखऽ के लेल अखन विस्तृत अध्ययन स्टेज में चलि गेल छै, विस्तृत अध्ययन के स्टेज में चलि गेल छै। एहिमे दुनू संभावना यदि अहाँ सकै छी तऽ अपनो से अपन खाली सिंचाई के लिए अहाँ यूज कर सके, लेकिन भारत संगे जे हम सब अध्ययन कर रहा छियै हाई डैम वाला कंसेप्ट में हाई डैम बनते प्लस वही मेजर जे छै से हाइड्रो पावर हेतै। हाइड्रो पावर से निकलला के बाद में जेना हम कहलहुँ पानी जे छै सिंचाई के लिए यूज हेतै और जहन रेगुलेटेड फ्लो हेतै नियंत्रित पानी हेतै तऽ अहाँ जे पहिने जे प्रश्न केने छलहुँ देखिए एहिठाम के जेना नदी कटान होइ छै नदी से डुबान होइ छै ई जे मेजर समस्या सब छै अपने देखने हेबै कोसी में जावत तक कोसी बैरेज नहीं बनल है तावत तक जते कोसी में होइ छलै चाहे अपना सबके सप्तरी में या सुनसरी में जते कोसी से क्षति होइ छलै आब ओकर नाम नहीं सुनैत हेबै। एकरा यदि और नियंत्रित ढंग से जेना कोसी में यदि कोनो हाई डैम बन जेतै आ ओहि पानी के और यदि रेगुलेटेड नियंत्रित किस्म से यदि नीचा में लेबै तो अखनो जते क्षति होइ छै ओहो क्षति नहीं हेतै तो क्षति ओहिना न्यून भऽ जेतै। एकटा हमर प्रश्न जे छल आप ओहि बातचीत करै छी जेना कि बाढ़ि के बात हम कहने छलहुँ अनिकाल के बात कहने छलहुँ इवन अहाँके मतलब वन विनाश क्लाइमेट चेंज के कारण जे वाटर रिसोर्स होइ छै अहाँके जेकरा कम पानी रिचार्ज भूमिगत पानी के अहाँके तो एक दिस अहाँ बाढ़ि में डूबब दोसर दिस अहाँके पिए के लागि पानी नहीं मिलत। एहन जे समस्या सब अबै छै ओहि समस्या के समाधान दुदेशीय त्रिदेशीय अवस्था में केना होतै? एखन तऽ अपने देखैत हेबै एखन एकदम जेना कि मान ली नेपाल के नदीसँ विनाश तऽ भारतो में होतै एकदम भऽ रहल छै एकदम भऽ रहल छै। एहिठाम यदि जेना अपने कहलिए चूरे के नाम ले लिए ठीक है चूरे के जय किसिम से अखन अतिक्रमण भ रहल छै विभिन्न बहाना पर चाहे वो जनमत संग्रह के समय में यदि एहिठाम के जेना मधेश के जे वन जते छलै जकरा चार कोसे झाड़ी हम सब कहै छलिए जय हिसाब से एहिठाम से कटानी भेलै चाहे अखन जे चूरे के वन के जे विनाश भ रहल छै आ एखन जे हम देख रहल छियै एखन मधेश आंदोलन के क्रम में सेहो देखै छियै एहिठाम से जंगल कटानी कतौ दौरा वितरण भ रहल छै। ई सब के इफेक्ट फिर तुरंते अहाँके देखाई देते। जतेक नदी सब छलै जाहिमे पहिने अपने देखै छलियै चैतो बैसाख में किछु ने किछु पानी रहै छलै से नदी सब सूखि गेलै जाहिमे एकदम अथाह पानी रहै छलै तहू में पानी के मात्रा छै से घटि रहल छै। पानी पड़ऽ के समय जेना मानसून जहिया से शुरू होइ छलैया मानसून की तो पहिने शुरू भए छै कि पाछा भए छै मानसून के अंत की तो पहिने भए छै कि बाद में होइ छै किछु दिन के लागि जी तो वही सब चीज के माने जावत तक अहाँ एहि सब चीज के वातावरणीय पक्ष जैसा अहाँ बिगाड़ि रहल छियै तै चीज के तै से चूरे भावर के यदि जेना माने ओहिठाम के जे नियंत्रण अहाँ यदि नहीं करबै ओहिठाम के हरियाली अहाँ कायम नहीं रखबै ओहिठाम से जे इरोजन होइ छै ओहिठाम से भूस्खलन जे होइ छै तेकर अहाँ नियंत्रण नहीं करबै आखिर उ सब आबि के तऽ मधेशे में जमा होइ छै ने। एहिठाम के जे समथर भूभाग छै ओहिठाम से नदी के एकदम कहलहुँ पहिने 400 से 500 किलोमीटर में हाई माउंटेन से लऽ एकदम समथर भूभाग अपने सबके एकटा रिसर्च जे किछु ओकरो भऽ गेलै 10-15 वर्ष पहले एकटा रिसर्च भेलै जाहिमे तराई के अधिकांश नदी में 0.5 से लऽ कऽ 5 सेंटीमीटर
सीएम तक प्रत्येक वर्ष सिल्ट्रेशन भ रहा है आ वो बेडशीट जो आगे ऊपर बढ़ रहा है जैसे करीब 40-50 वर्ष में अगर यह अवस्था रहते जहाँ के अधिकांश भूमि यहाँ के मरुभूमि भरते अपने सबसे बेसी कोसी बेसिन में सब ओहिठाम से सिल्ट निकल रहा है अहाँ जहने ओकर कैचमेंट कहे छै ओकरा जेठाम तो कैचमेंट जलाधार क्षेत्र ओहिठाम जतेक एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज मानव एक्टिविटीज जतेक बढ़ते जैठाम ओकर प्राकृतिक बहाव या प्राकृतिक स्वरूप के जहने अहाँ परिवर्तन करऽ चाहबै तो उ जे छै जमीन ओहिठाम से स्खलन हुआ लगते भऽ कऽ की हेतै तऽ सब पानि जहन जे पड़तै तऽ आबि कऽ नदी में आबि कऽ जमा हेतै और नदी से जे छै प्रवाह भऽ कऽ आबि कऽ एहि मधेश के भूभाग में छै से पानि सिल्ट जे छै जे माटि जे छै जमा हेतै उ माटि केहन हेतै जाहिमे कि उर्वरा शक्ति नहीं छै अंततः ई जमीन सब छै भूभाग जे छै से एहिठाम तो मरुभूमि हेतै ताहि के बाद में भारत होइत बांग्लादेश के खाड़ी में जाकर उ पहुंचे छै एकटा एहि पर समझ साहब जेना कि ये एहि प्रकार के गंभीरता के राजनीतिक रूप से मतलब किया नहीं लोग बुझाब सक रहा है तक जे शासक वर्ग के अखन तक कहबे अहाँ के आ बादो में अहाँ के जे प्रकार से जखन राजनीतिक जे विभिन्न समस्या सब आयल छै संभवतः एहि सब के बात लगे छै अखन राजनीति से बेसी हम बात करते किया नहीं बुझ चाह रहल छी ओ सब चाह रहल छै तराई मरुभूमि भ जाए अथवा भारत के जमीन से बंजर भ जाए से चाह रहल छै कि वास्तविकता की छै मतलब अथवा एरिया के तहस नहस कर सोच छै अपने हम वही समय अखन फेर हम वही से जोड़े छी हाइड्रो पावर इरिगेशन अपने देखबे हमरा लग में ई क्षमता नहीं है जे देश के हम हाइड्रो पावर अपने से डेवलप कर सकी तई के लेल ने हम बाइलेटरल ने मल्टीलेटरल माने दूटा देश के बीच के चाहे मल्टीलेटरल कोनो डोनर से हम सब नहीं बात कर माने चीज के आगा बढ़ाए पाबि रहल छी तो हाइड्रो पावर डेवलप नहीं भ रहल है यहाँ के ओहिठाम से जहन इरिगेशन के लेल बात करे छिए इरिगेशन में अत्यंत न्यून माने सरकार के जे छै कह के लेल कृषि प्रधान देश हम सब कहे छिए कृषि हमरा सबके नंबर 1 प्रायोरिटी है अखने जहिया कहियो अपने योजना आयोग के डॉक्यूमेंट में देखबे योजना आयोग के प्रायोरिटी में देखबे तो कहबे एग्रीकल्चर जे छै एठाम के नंबर 1 प्रायोरिटी में छै अखन जे छै हाइड्रो पावर के बाद में यदि लगानी के हिसाब से देखबे तो ओकरा जे छै से कृषि के छै से कयल जाय छै कृषि के लेल जे बेसिक आवश्यकता छै इरिगेशन तई में तही हिसाब से अहाँ के इन्वेस्टमेंट करऽ पड़त लगानी करऽ पड़त लेकिन अहाँ देखियो ओकरा यदि सूक्ष्म रूप से यदि अहाँ देखबे चूंकि इरिगेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जे डेवलप हेतै से मधेश में डेवलप हेतै तराई में तही से कहियो जतेक इरिगेशन के लिए बजट चाहिए जतेक एठाम कार्यक्रम आबऽ चाहिए तेकर 1/10 नहीं अबै छै एठाम बजट इरिगेशन सेक्टर के हमारे कुछ परसेंट जो था हम बेर बेर विनाश के बात करके पछाड़ी ओहि के कारण सेहो अपने के हम स्पष्ट करी जेना कि एहि बेर जेना कि क्लाइमेट चेंज के समिट जे अली विभिन्न देश सब जे में बात रखल के प्रस्ताव सब जे रखल के अहाँ के तै में किछ चीज आब इन्फोर्स करे छी अहाँ के यूएन अहाँ के दबाव द सके अहाँ के अथवा जे संबंधित देश के जे देश सब पर अहाँ के ओहि के घातक असर पड़ते उस देश सब अहाँ के दबाव दे सके जेना बांग्लादेश के बात है समुद्र के सतह उठ रहा है बहुत बाढ़ अहाँ के डूबा के बात है मालदीव्स के बात आबि रहल छै तै लागी जे गलत काम कर रहल छै इंडस्ट्रियल क्षेत्र से धुआं के बात हो कार्बन विसर्जन के बात है जिससे अहाँ के वन जंगल के प्रभाव पड़े छै अथवा डिफोरेस्टेशन के बात है अथवा जे अपने सब कहलिए अहाँ के एहि प्रकार के वाटर एग्रीगेट मतलब वाटर कि अगर नहीं कर सके तो ओहन अवस्था में तो इन्फोर्स करे के अवस्था सेहो आवश्यक नहीं बात नेपाल के अगर मान लिये काल्हि खन जाकर बांग्लादेश के भारत सबके अगर बेसी क्षति होबे लगी एहन अवस्था में की करते नेपाल हाँ तो वही के लिए कहलहुँ ने माने जखन जे हिसाब से अहाँ वातावरण के प्रदूषित कर रहल छियै वातावरण के जेना जे हिसाब से अहाँ देख रहल वातावरण देख रहल छियै अखनो कहि रहल छै विगत के दिन में 0.5 डिग्री एवरेज एनुअल जे छै माने अखन तक में इंक्रीज भ गेलै तापमान ई यदि एहि हिसाब से हेतै तो कहू ने दुनिया के की स्थिति हेतै तो ओहि में हमहूँ सब पड़ै छियै तो वही के लेल जे कार्बन उत्सर्जन कहे छै ओकरा कार्बन इमिशन जे कहे छै तो कार्बन इमिशन जे करऽ वाला छै जे पोल्यूशन बढ़बऽ वाला छै तेकरा पे करे छै जेना हम सब यदि कार्बन इमिशन
यदि प्रोड्यूस जे हिसाब से होइ छै, जेना अहाँके गाड़ी में से धुआं निकलैया, चाहे कोनो माने बस में से जे धुआं निकलै छै, वही लेवल के यदि अहाँ कम करबै तो वही वापस जे छै दोसर देश उत्पादन कर जी से अहाँके क्षतिपूर्ति अहाँके देत। अहाँके लग में तो बहुत माने एकदम अथाह संभावना है हाइड्रो पावर के माध्यम से। हाइड्रो पावर यदि अहाँ डेवलप करबै तो अहाँके तो ओहिना कार्बन पोल्यूटर सब जे छै से अहाँके अथी करत, अहाँके एहि बापत जे छै से अहाँके पे करत। तो एहि चीज के अहाँके ध्यान देबही पड़त। अहाँ यदि अही हिसाब से अही रेट में यदि एहिठाम से अहाँ सेडिमेंट एहिठाम से यदि इरोजन बढ़ते रहते, एहिठाम यदि भूस्खलन अही रूप से यदि बढ़ते रहते तो एहिठाम तो मरुभूमि हेते हेते, एकर प्रभाव जे छै से भारत में और बांग्लादेश। एकटा और प्रसंग जोड़ता है जेना कि मतलब करीब करीब अखन देखबै विश्व तनाव में छै अहाँके, चारों देश एक दोसर देश के अहाँके आब धीरे धीरे मतलब नहीं बने के अवस्था से बेसी सृजना बढ़ल छै, बेसी शांतिपूर्ण अवस्था नहीं छै। एकटा इहो परिकल्पना अहाँके छै जे मतलब बहुत बड़का युद्ध के संभावना अहाँके इवेन पानि के लागि सेहो भऽ सकै, तेसरो विश्व युद्ध के परिकल्पना सब छै अहाँके। तऽ एहन अवस्था में जे देश के पानि के पिए के अभाव भऽ जेतै, जे देश पानि से तबाह होते, जे देश में अहाँके विभिन्न उत्पाद सब मचते, वही देश में ओहन अवस्था में नेपाल के अपन सार्वभौम के रक्षा के लागे कौन ढंग से मतलब वर्ल्ड के गुड फेथ में रिकवर करता है। एकदम बहुत नीक अपने संदर्भ निकाला लिया। अपने देखते हेबै जनकपुरे के उदाहरण दी, अपने देखबै आब 1-2 महीना के बाद में जनकपुर के हैंडपंप में से पानी एनाइ बंद भ जाए छै। एहिठाम 300-400 फीट में नीचा गेला के बाद मात्र वाटर टेबुल कहै छै, वाटर टेबुल आब नीचा भ गेलै। ई तो एकटा उदाहरण एहिठाम के मात्र छै। अपने विश्व के यदि माने बात यदि कयल जाय तो बहुसंख्यक देश में जे छै से पानि लग पहुँच जे छै बहुते असंभव भेल जाइ छै। माने उ जनसंख्या बढ़ल जा रहल छै पानि के, जकरा इजी जेठाम से माने सुलभ रूप से ओहिठाम जकरा पहुँच होइ छलै तेकर पहुँच नहीं हुआ के संख्या छै, ओते जनसंख्या छै से बढ़ल जा रहल छै। हमरा अहाँ के यदि स्थिति एहिठाम करीब करीब 9000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा व्यक्ति के एहिठाम पानि जे छै से अवेलेबल छै नेपाल में, जेकि एवरेज से बहुत ज्यादा छै। लेकिन होइ की छै तो पानि पड़ै छै, मानसून में पानि पड़ै छै, ओहो जहिया नहीं चाही तहिया पानि पड़ल, वही 2-3 महीना में, जहिया पानि पड़ल चाही तहिया नहीं पड़ल। एहनो स्थिति जे छै जेना मरुभूमि, जेना पश्चिम के जे मरुभूमि सब छै, गल्फ कंट्री सब जे छै, ओहिठाम के यदि स्थिति अहाँ देखबै तो ओहिठाम पानि पीबऽ के लेल बहुत ज्यादा माने ओहिठाम बहुत ज्यादा दिक्कत छै। ओहिठाम पानिये के संभावना नहीं छै, ओकरा सबके पानि इंपोर्ट करऽ के अवस्था तक ओहिठाम चलि आयल छै। एहिठाम अहूठाम जे तही से एहिठाम जे छै अपने एहिठाम के जेना नेपाल इंडिया के एहिमे तुरंते जोड़ि दे। उमाकांत झा जी अपने जनकपुर टेलीविजन के CNN में आबिके बातचीत कलहुँ, तराई लोकतांत्रिक पार्टी के केंद्रीय सदस्य अपने सेहो छी आ किछु राजनीति बात सेहो केलहुँ, ताहि के लागि अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी अपनों के धन्यवाद। और अपने जनकपुर टीवी के माध्यम से हमरा खास के जल स्रोत के संबंध में और किछु ओहिमे राजनीति जल पानि में की राजनीति छै छुपल ताहिके किछु अंश एना तऽ एहिठाम के जल स्रोत एते अथाह छै जे कि ओहिके विषय में आधा घंटा में कहनाइ तऽ किछु संभव नहीं छै, लेकिन किछु कहऽ के मौका भेटल, जनसमक्ष विचार सब राखऽ के हमरा मौका देलहुँ, ताहिके लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।